परमेश्वर आज्ञा उल्लंघन के पाप से बहुत ज्यादा नाराज होता है। संसार का प्रथम पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही था और परमेश्वर ने आदम से कहा था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस आज्ञा को ना सिर्फ परमेश्वर ने आदम को दिया था, लेकिन हव्वा भी इस आज्ञा को जानती थी और उसने शैतान से अर्थात उस सर्प से कहा था कि हम सब खा सकते हैं फल, लेकिन ये जो वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का, इसका फल हम नहीं खा सकते। पर परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन हव्वा कर जाती है और लिखा है जब उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 6वें पद में, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का ना सिर्फ उल्लंघन किया, लेकिन यहां पर एक और पाप हुआ और वो था लालच का पाप। अदन की वाटिका में सैकड़ों हजारों पेड़ लगे थे, सैकड़ों हजारों तरह के फल थे, लेकिन उसके बावजूद हव्वा लालच करती है इस वर्जित वृक्ष के फल को खाने की और उसको खाती है। और लिखा हुआ है पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 22वें पद की पहली लाइन में, और जैसे आदम में सब मरते हैं। आज्ञा उल्लंघन और लालच के कारण जो पाप हुआ उसका प्रभाव सिर्फ आदम और हव्वा पर नहीं, लेकिन पूरे विश्व पर पड़ा। और लिखा है जैसे आदम में सब मरते हैं। और ठीक यही भूल आकान ने भी की। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जब हम यहोशू उसके 6वें अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। परमेश्वर यरीहो नगर के विजय के विषय में कह रहा है कि जब तुम यरीहो नगर में जाओगे और यरीहो नगर में लूट को पाओगे, तो तुम वहां की किसी वस्तु को मत लेना। वो अर्पण की वस्तु है और तुमको उसे लेने का अधिकार नहीं है। तुम कुछ भी चीज उसमें से मत लेना। लेकिन आकान ने ना सिर्फ आज्ञा को तोड़ा, लेकिन अर्पण की वस्तुओं से उसने लालच भी की कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबसे नीचे चांदी है। आकान परमेश्वर की आज्ञा को जानता था कि यरीहो से सोना चांदी या कोई भी सामान उनको नहीं लेना है, वो अर्पण की वस्तु है। लेकिन जब उसको शिनार देश का एक अच्छा ओढ़ना दिखता है, 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने का ईंट दिखता है, वो उसकी लालच कर लेता है और उसे लाकर तंबू के अंदर छिपाकर जमीन में गाड़ देता है। और तब परमेश्वर का क्रोध
इसराइल पर आ जाता है, जो बिना हथियार चलाए यरीहो जीत चुके थे। वो जब ए नगर में जाते हैं, छोटे से नगर के लोग उनको मारते हैं, उनको भगा देते हैं और इसराइलियों को पीठ दिखाकर भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आकान ने एक पाप कर दिया था। परमेश्वर यहोशू से कहता है, परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। परमेश्वर इसराइलियों पर क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने स्पष्ट आज्ञा दी थी कि कोई चीज मत रखना, लेकिन आकान ने उस पाप को कर दिया। और आकान के एक पाप के कारण कई हानियां इसराइलियों पर और उसके परिवार पर आ गई। पहली हानि जब हम देखते हैं, पूरे इस्राएल के लोगों को लज्जित होना पड़ा। जब हम यहोशू उसका 7वां अध्याय 6 से 8, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वो और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा की को यरदन के पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार ही रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या करूं? जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। आकान की एक गलती के कारण, आकान के एक पाप के कारण पूरे इस्राएलियों को शर्मिंदा होना पड़ा। और यहोशू विलाप कर रहा है, परमेश्वर के सामने कह रहा है कि इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, हम लज्जित हैं, हम क्या करें? अब तो हम पर शत्रु के लोग आकर धावा करके हमको मार देंगे। और इस कारण से एक भूल ने पूरे इस्राएल को लज्जित कर दिया। दूसरी हानि जो वहां पर हुई, और हम यहोशू के 7वें अध्याय के 4 और 5वें पद में देखते हैं, इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उनको मारते गए। आकान की गलती के कारण 36 पुरुष जो इस्राएल के थे वो मारे गए। इन्होंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन ये ए नगर में गए थे उसको जीतने के लिए, क्योंकि समाचार इनको जो मिला था उसके अनुसार ए बहुत छोटा सा नगर था, और इसलिए केवल 3000 लोगों को यहोशू ने भेजा था। और जब वो वहां गए तो उनको ए के निवासियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको मारते हुए, खदेड़ते हुए दूर तक ले गए, और इस युद्ध में 36 इस्राएली मारे गए। तीसरी हानि हम देखते हैं जब हम यहोशू उसके 7वें अध्याय के 24वें और 25वें पद को पढ़ते हैं कि आकान की गलती के कारण उसके बेटे बेटी और उसके सारे
पशु भी मारे गए। लिखा है, और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे की को निदान जो कुछ उसका था सबको आकोर नाम तराई में ले गए। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उनको पत्थरवा किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। आकान की गलती के कारण उसके बेटे बेटियां, उसके गाय बैल भेड़ बकरी, सब डेरे का हर सामान नाश हो गया। गलती सिर्फ आकान की थी, लालच आकान ने किया था, पर उसका ये एक पाप बहुतों के लिए हानि का कारण बन गया। और उसके बाद हम चौथी हानि स्वयं आकान की देखते हैं। जब हम इसी यहोशू के 7वें अध्याय के 24वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है, तब सब इस्राएली समेत यहोशू जहेरा वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को, यहोशू आकान को और उसने जिन वस्तुओं की लालच की थी उन सब को लेकर आकोर की तराई में ले जाता है और वहां उसे पत्थरवा किया जाता है। उसके बेटे बेटियों को, उसके पशुओं को पत्थरवा किया जाता है और उनको जला दिया जाता है। और इस प्रकार से न सिर्फ आकान हानि उठाता है, लेकिन उसके बेटे बेटियां भी, इस्राएल की सेना के 36 लोग और पूरा इस्राएल भी हानि उठाता है। सिर्फ एक गलती। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम पाप को हल्का ना समझें, हम आज्ञा उल्लंघन को हल्का ना समझें, हम लालच के पाप को हल्का ना समझें। आकान ने आज्ञा सुनी थी, मना किया गया था कि उनको लालच नहीं करना है, लेकिन उसको उसने बड़े हल्के में लिया और उसका परिणाम बहुत लोग भुगतते हैं। इब्रानी उसके 13वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हवा ने लालच की, इतने सारे फल थे, उन पर संतोष नहीं किया और उस वर्जित फल को खाकर ना सिर्फ स्वयं दोषी हुई, आदम दोषी हुआ, लेकिन पूरे संसार पर मृत्यु आ गई। सारे लोग, लिखा है कि वो आदम में मरते हैं। और परमेश्वर ने आकान के माध्यम से भी इस बात को प्रकट किया कि आकान ने लालच किया, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर का क्रोध न सिर्फ आकान पर लेकिन उसके संतानों पर भी आ गया, इस्राएलियों पर भी आया और इस्राएली लज्जित हुए और 36 इस्राएली मारे गए। बहुत जरूरी है कि हम पाप की गंभीरता को समझें, पाप कितना भयंकर है और परमेश्वर कितना ज्यादा पाप से घृणा करता है। वो नहीं चाहता कि हम इन कामों को करके उसके सामने दोषी ठहरे। और इसलिए हम छोटा लालच, बड़ी लालच, छोटा पाप, बड़ा पाप ये ना समझें, लेकिन पाप पाप है, लालच लालच है। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आकान के जीवन से, आदम हव्वा के जीवन से ये बात देखते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया जाए और मनुष्य लालच के पाप में पड़े। और इसलिए प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं
कि मनुष्य होने के नाते जब हमारे जीवन में भी आज्ञा उल्लंघन आता है, जो लालच आता है, हम उसका इनकार कर सकें, उससे बच सकें और आपके सामने दोषी ना ठहरें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं,